कुरैशी द डुप्लीकेट ऑफ हानिया पनीर। ऐसा मैं नहीं कहती क्योंकि भाई मैं तो अंधी नहीं हूँ, ऐसा वो जाहिल जमाना कहता है जो इसको पसंद करते हैं। उन्हीं लोगों का कहना है कि ये हानिया का झूठा खाती है। अगर सीधा सीधा कहा जाए कि उसके नहाने वाले पानी को ये जूस समझकर पी जाती है। अब वही जमाना जहालियत के लोग मुझे कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे कर दी भाई। तो भाई वो इतनी घटिया हरकतें मुजरे शुजरे सरेआम कर लेती है। टकाटक पर सारी रात लाइव बैठकर लोगों को शुगल मेला दिखाती है और उनको एंटरटेन करती है। अपना तमाशा हाथ धोकर उसने खुद अपना बनाया हुआ है। इसको जब अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो भाई मैं क्यों इसकी इज्जत करूं। मैं तो वही इसको बोलूंगी जो इसका पेशा है। अब जो गंदा है, गंदगी मचा रहा है, उसको गंदा नहीं बोले तो उसकी पूजा करें क्या। तो नहीं भाई, हम मुनाफिक नहीं है, हमसे तो ऐसा नहीं होने वाला। आज इस कायनात की बेगैरतियां मैं माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढूंगी और इसका ऐसा दवा लगाऊंगी कि इसको देखने वाले हर बेगैरत को गैरत आ जाएगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से इसने शुरू किया। इसने इस गंदगी में आते साथ ही अपनी मीठी मीठी अदाएं दिखाना शुरू कर दी। अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर उसकी छड़ी फेंक दी। और यही वजह है कि 99% टर्की लोग इसकी क्यूटनेस के दीवाने हैं। ये जो काम करती है इसको कैरियर तो बोला जा नहीं सकता, इसलिए इसने अपने ठुमके चुमके और वाहियात हरकतों की शुरुआत टक से की और नॉन स्टॉप अपना और लोगों का बेड़ा गर्क करती गयी। इस बात पर मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि जब इसने टकाटक में एंट्री मारी उससे पहले मैंने टकाटक को देखना छोड़ दिया और उसको अनइंस्टॉल कर दिया। वैसे ये हकीकत बात है कि इसके ठुमके शुमके और वाहियात हरकतें सिर्फ टकाटक पर ही चल सकती हैं। टकाटक पर जाहिल और बेवकूफ लोगों की बड़ी तादाद पड़ी है। कायनात कुरैशी को रोस्ट करने की रिक्वेस्ट भी आप लोगों की थी और ये वीडियो भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। जब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं मजे मजे की वीडियोस बनाती हूँ तो आपकी बहन की भी एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक काम शुरू किया रीसेलिंग प्रोडक्ट्स का। मुझे आप लोगों की शदीद हेल्प की जरूरत है। जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो मुझे पिछले 6 साल से सपोर्ट कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। अभी मैंने रीसेलिंग का काम शुरू किया है। आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी, जहां मैं अपने ब्रांड के रिलेटेड हर चीज आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। अब आप लोग कहेंगे कि बाजी आप अपना ब्रांड खोले ना, आप अपना बिजनेस शुरू करें। तो अभी भाई मेरे 2-3 कोर्स चल रहे हैं, जिसमें से एक फैशन डिजाइनिंग है। भाई इस काम को स्टार्ट करने के लिए मेरा मकसद यही है, एक तो भाई मुझे इस काम में एक्सपीरियंस हो जाएगा और दूसरा मैं खुद को फाइनेंशियली बिल्ड कर लूंगी, जिसके लिए मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई ब्रांड लॉन्च नहीं कर सकती, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ, मुझे सपोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन भाई मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जो 6-7 साल मैंने यूट्यूब को दिए हैं उसका मुझे क्या ही फायदा होता है। भाई मैंने इतनी बक बक करके इतनी डिटेल्स दे दी, मुझे एक अलग वीडियो बना लेनी चाहिए थी। अभी आप लोगों ने करना ये है कि अभी आप लोग इस वीडियो को ब्रेक लगाकर इंस्टाग्राम पर जाए और सर्च करें अजवा की मार्केट। वहाँ जाकर आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद मुझे अपनी स्टोरीज में मेंशन करना है। अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते तो आप मुझे यूट्यूब पर मेंशन करें, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फुल सपोर्ट करें। जब आप अजवा की मार्केट में जाएंगे वहाँ आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ फीमेल ड्रेसेस ही पोस्ट किए हैं, लेकिन भाई आप लोगों को सब मिलेगा क्योंकि मेरी मार्केट है। यहाँ आपको मेल फीमेल और बच्चों के लिए ड्रेसेस, घर के लिए डिकोर का सामान, स्किन केयर, घर का फर्नीचर, मेकअप, बुक्स, नॉवल, जो भी आपको चाहिए बस आपने ऑर्डर करना है और मेरी मार्केट में आपको सब मिलेगा। आपकी बहन पूरी रिसर्चिंग करने के बाद आप तक चीज पहुँचाएगी। अगर आपको चीज पसंद नहीं आती तो आप 7 दिन में वापस भी कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट के साथ कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो इंतजार किस बात के, अपनी हर उस फेवरेट चीज को ऑर्डर कर ले जो आपको चाहिए। खैर अब कायनात पर वापस चलते हैं। हम कायनात को कुरैशी नहीं बोलेंगे क्योंकि जैसी इसने हरकतें कर रखी हैं उससे इसने कुरैशी का नाम भी खराब कर दिया। अब आप कहेंगे कि वो कैसे। ये बंदी सारा दिन टक पर ठुमक करने के बाद फिर सारी रात टक पर लाइव बैठी रहती है और वो भी अकेले नहीं बैठती, किसी चिलगोजे को साथ लेकर बैठती है। उनमें से ज्यादातर ये हैदर शाह के साथ खुला दोस्तियां करती है। हैदर शाह हमारे रजब खच का सांप है, आई मीन दोस्त है। अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों टिकटॉक पर कौन सी बातें करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन इनके चाहने वाले इनको क्यूट चपल आई मीन कपल कहते हैं। और वहीं कुछ हैदर शाह के फैंस जिनको ये कायनात मीज़ जहर लगती है, वो कहते हैं कि भाई ये हैदर के फेम के लिए इसके साथ बैठती है। लेकिन 1 मिनट भाई, तो भाई हैदर सस्ता पापड़ भी तो रजब भट्ट के साथ फेम के लिए ही है ना। वैसे तो उनकी कोई असल में दोस्तियां हैं नहीं। ये लोग एक दूसरे से फेम खींचने की चाह में एक दूसरे के साथ हैं। कायनात भी फेम के लिए हर दूसरी वीडियो में किसी लड़के के साथ आई होती है। और ये सब हरकतें करने के बाद अगर बाजी की उम्र पूछी जाए तो ये बर्फीली नागिन सिर्फ 16 साल की है। हाँ जी भाई, यही पूरी की पूरी पेकोड़ा सिर्फ 16 साल की है। सुनकर अजीब लगा ना। 16 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें इंसान अपना होश भी नहीं संभालता, और ये बाजी 16 साल की उम्र में टक पर आकर नाचने लग गई। वैसे देखा जाए तो ये इसकी उम्र नहीं है इस गंदगी में कदम रखने की। जिस उम्र में इसको पढ़ना चाहिए था, दुनिया का पता करना चाहिए था, उस उम्र में ये लड़की ये सब कर रही है जो हकीकत में आपको इतने सालों से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका एक अमली नमूना ये लड़की भी है जिसने देखो देखी में ये काम शुरू कर दिया। इसने भी उन्हीं लोगों को देखकर शुरू किया जिनको मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ। इसके जैसी बच्ची उन बेगैरतों की लाइफ देखकर उनके जैसा ही लाइफस्टाइल
स्टाइल चाहती हैं और देखते ही देखते इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। जैसे कायनात के बाप ने मियां फैसल को देखा होगा, उसने अपनी बड़ी बेटियों से लेकर ज़ैनब तक को भी इस काम में लगा दिया। उसके पास आज हर तरफ पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं। तो इस कायनात के बाप ने भी सोचा होगा कि मैं भी पैसा कमा लेता हूँ और इसको लगा दिया इस काम में। इस काम में सिर्फ ये कायनात ही नहीं है, इसके पूरे खानदान ने बैठकर सलाह की है और अपने पूरे खानदान की बच्चियों को मिलाकर इस काम में लगा दिया है। कायनात के साथ देखने को मिल रहा है कि इसका पूरा एक गैंग है। अब जो हरकतें कायनात करती है ना इसके चेहरे पर सूट करता है और ना इसकी बॉडी पर सूट करता है, लेकिन इसके माँ बाप की तरफ से प्रेशर है कि भाई तुम करो ये सब। अभी इसने शुरुआत की है, देखते ही देखते इसने बड़ी ही घटिया हरकतें करनी है और इसको देखो देखी मैं कितनी इसके पीछे जाएंगी। अब आप लोग जरा इसकी ये हरकतें देखें, क्या एक 16 साल की लड़की ऐसी हरकतें कर सकती है? इसकी उम्र की लड़कियों का भी दिल करेगा कि ये सब हम लोग भी करें। देखा जाए तो ये भी एक वायरस है जो एक से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। अब ये जो हरकतें करती है ये इसकी टक पर ही चल सकती हैं, वरना यही धंधा ये यूट्यूब पर भी लेकर गई थी। यूट्यूब पर माशाल्लाह से काफी समझदार ऑडियंस है, तो इसकी क्यूटनेस का चूरन वहाँ नहीं चला। क्यूटनेस से याद आया कि भाई इसकी आवाज जरा सुने आप लोग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक है। तो गाइस मैंने आपसे एक बात करनी थी। एक तो सब कहते हैं कि आज जीत चुकी। देखिए भाई जरा कि पूरी ट्रेन हो रखी है ये, और ये तो एक दूसरा वर्जन लग रहा है मुझे। इसकी पूरी ट्रेनिंग की गई है कि कैसे लोगों की बड़ी तादाद को पीछे लगाना है और फिर माशाल्लाह से लगाती भी जा रही है। जब इन जैसी औरतों में हया ना रहे तो जो मर्जी करती फिरे। अब देखो जरा कि ज़ैनब को कोई रोक टोक नहीं थी, पूरी आजादी थी, जो मर्जी करती फिरे। तो आज उसकी उम्र देखिए, उसके हालात देखिए, हमारे सामने बड़ी हुई है। जैसे ये पैसा देखती जाएगी वैसे ही ना देखने के काबिल हो जाएगी। जितना इसको फेम मिलता जाएगा उससे भी ज्यादा इसको चाहिए होगा और फेम हासिल करने के लिए हर हद तक गिर जाएगी। जैसे हमने इसकी जैसी और मिसालें देखी गिरती हुई। मैंने सारी बातें सच कही हैं, लेकिन कुछ लोगों को हकीकत समझ में नहीं आती। फिर वो कहेंगे कि ये कुछ गलत नहीं करे, बस आप जलती हो इससे। तो अकल के अंधे लोगों थोड़ा सा सोचो कि मेरी इससे क्या दुश्मनी हो सकती है। भाई मैं क्यों जलूंगी इससे? भाई मेरा एक ही मकसद है कि आपको गलत और सही में फर्क बता सकूं, आपको बता सकूं कि आप इन जैसे फितनों से दूर रहो। और माशाल्लाह से मुझे ऐसे कमेंट्स रिसीव भी होते हैं जिनमें बच्चे और बच्चियां कह रही होती हैं कि भाई हम इनको पहले आइडल्स मानते थे, इनके जैसा फेम चाहते थे, इनके जैसा बनना चाहते थे, इनके जैसी लाइफस्टाइल चाहते थे, लेकिन थैंक यू आप भी आपकी वीडियोस देखने के बाद हमने इनको देखना छोड़ दिया है। हमें पता चल गया कि ये लोग गलत हैं और ये दुनिया एक धोखा है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। और आखिरत हमेशा के लिए है, हमें आखिरत की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है, इसलिए हम इनका बाइकआउट कर रहे हैं। मेरा कोई और मकसद नहीं है, बस मैं यही कमेंट्स देखना चाहती हूँ। इसलिए भाई मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली में, अपने कजन्स के साथ, शायद उनको हकीकत समझ में आ जाए और वो इन फितनों से बच जाए। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगर तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो पहले कहाँ थे भाई आप लोग? इतना अच्छा चैनल आप लोगों की नजर से दूर कैसे था? खैर अब मिल ही गया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, हमारे सेकंड चैनल पुष्पा पाजी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर बहुत जल्द एक अलग कंटेंट आने वाला है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।